मैंने कभी सोचा नहीं था कि पतझड़ भी इतना खूबसूरत होता है। ऑस्ट्रेलिया में अभी पतझड़ चल रहा है और पतझड़ चल नहीं रहा है, पतझड़ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। पतझड़ में ऑस्ट्रेलिया अपने सबसे खूबसूरत कलर में होता है। और मेरे पीछे आप लोगों को पेड़ दिखाई दे ही रहे होंगे, ये सारे मेपल ट्री हैं और इनके सब पत्ते पीले हो चुके हैं और धीरे धीरे झड़ने भी लगे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में पतझड़ मार्च से मई तक होता है, तो मई एंडिंग वीक है तो ऑलमोस्ट जा चुका है, लेकिन उसकी निशानियाँ अभी भी चारों तरफ बिखरी हुई हैं। बदलाव भी इतना खूबसूरत हो सकता है, ये मैंने सोचा नहीं था कभी। देखने के बाद मुझे पता चला कि इतना खूबसूरत पतझड़। चलिए आज आप लोगों को दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया का खूबसूरत पतझड़। रोड पर सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं और हर रोड की एक अलग अपनी खूबसूरती है। इस फुटपाथ पे आपको सिर्फ पीले पत्ते दिख रहे हैं क्योंकि इधर सिर्फ मेपल ट्री है। और अभी दूसरी गली में जाएंगे तो उधर थोड़े अलग पत्ते दिखेंगे, अलग कलर दिखेगा और सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। अरे ऑस्ट्रेलिया के नेटिव ट्री नहीं है। यहाँ पे जब यूरोपियन सेटलर्स आए थे तब वो इन पेड़ों के पौधों को लेके आए थे और बाद में बहुत सारे गार्डनर और लैंडस्केपिंग वाले भी लेके आए। यहाँ का जैसा ऑस्ट्रेलिया का हार्श और ड्राई वेदर है, उस वेदर में हमेशा एवरग्रीन पेड़ ही दिखते हैं और होते हैं, यहाँ पे सरवाइव करते हैं। लेकिन ये जो आपको पतझड़ में रंग बिरंगे पेड़ दिखेंगे ना, वो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव पेड़ नहीं हैं। अभी मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ। हाँ, अब चलिए अब आराम से बात करते हैं। जैसे ये इधर देखेंगे, ये सारे यहीं के पेड़ हैं, इसलिए हमेशा आपको हरे भरे दिखेंगे। विंटर में भी इनके पत्ते नहीं झड़ते हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव पेड़ नहीं हैं, उनके पत्ते विंटर में झड़ जाते हैं और उनका कलर भी चेंज हो जाता है। ये सबर्ब की गलियां हैं। यहाँ गलियां भी चौड़ी चौड़ी रोड के जैसी होती हैं और रोड के दोनों तरफ इस तरह का फुटपाथ और फुटपाथ पर खूब छांव देने वाले पेड़ लगे होते हैं। सबर्ब की गलियों में भी ड्राइविंग रूल्स लिखे होते हैं। जैसे ये आपको सामने गिव वे दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ और सामने सफ़ेद पट्टियाँ बनी हुई हैं। तो अगर आप कार लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको रुकना है और अपने राइट साइड देखना। अगर कोई राइट में क्रॉस करने वाला है तो आपको पहले उसे रास्ता देना है, क्योंकि पहले क्रॉस करने का अधिकार उसका है, आप उसके जाने के बाद जाएंगे। मोस्टली यहाँ स्लोप वाली ही छतें होती हैं और वो जो सामने घर सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है, इस तरह के घर मुझे बहुत पसंद है। देखिए इस घर के सामने कितना बड़ा गार्डन बना हुआ है। तो यहाँ घरों में फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड दोनों होता है, मतलब घर के सामने भी बागान जैसा छोटा सा होता है और घर के पीछे भी। यहाँ देखिए सड़कों पे कितनी पत्तियाँ रंग बिरंगी गिरी हुई हैं, ऐसे लग रहा है कि पत्तियों की चादर बिछी हुई है। अब इस जगह पे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बोलना चाहिए, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। व्यू देख के ही समझ में आता है कि सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि ये नज़ारे अब ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं। अब ये पत्तियां भी ख़राब हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश होने लगी है। या ऑस्ट्रेलिया में विंटर के सीज़न में जितनी तेज़ ठंड पड़ती है उतनी ही बारिश होती है। ये जो चिड़िया की आवाज़ आ रही है, ये सारे तोतों की आवाज़ है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत तरह के तोते पाए जाते हैं, तो ये अर्बन एरिया में भी मिलते हैं। लेकिन अर्बन एरिया में 3-4 तरह के मोस्टली ज़्यादा मिलते हैं। जो एक रेनबो लॉरीक्रीट होता है जो सबसे रंग बिरंगा तोता होता है। उसके बाद एक पिंक कलर का और पिंक और ग्रे कलर का होता है जिसको गाला बोलते हैं, और एक एकदम वाइट होता है और उसके सर पे ग्रीन कलर की कलगी होती है जिसे वाइट क्रेस्टेड काकटू कहते हैं। और लोग अपने घरों के आगे ऐसे खूब ग्रीनरी बना के रखते हैं, उसको मेंटेन भी करते हैं। तो चलिए आज मैंने आप लोगों को मेरे इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद था ऑस्ट्रेलिया का जो पतझड़ है वो दिखाना, कि ऑस्ट्रेलिया के पतझड़ में यहाँ के सबर्ब कैसे दिखते हैं।
तो मैंने ये सब दिखाया आपको। और बाकी यहाँ के सबर्ब के बारे में एक दिन डिटेल में वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि क्या नियम है सबर्ब में रहने के, और यहाँ किस तरह के घर होते हैं, कितने तरह के घर होते हैं। ये सारे मेपल ट्री हैं और अब इनके पत्ते ऑलमोस्ट 1 महीने बाद एकदम झड़ जाएंगे। ये बिल्कुल एकदम सूखे सूखे ठूट जैसे दिखेंगे, ऐसे लगेगा कि ये सूख गए हैं, लेकिन ये सूखे नहीं होते हैं। धैर्य के साथ अपने सही समय का इंतज़ार करते हैं और जब फिर बाहर आती है तो इनमें खूब पत्ते उगाते हैं और खूब हरियाली दिखती है। बहुत खूबसूरत उस समय भी लगता है, इस समय भी उतना ही खूबसूरत लग रहा है। तो मेरे हिसाब से पतझड़ बहुत मोटिवेटिंग सीज़न होता है। पतझड़ हमें सिखाता है धैर्य के साथ अपने सही समय के इंतज़ार का। अगर मान लो किसी के जीवन में कोई ख़राब समय चल रहा है तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, बिल्कुल भी घबराओ मत। धैर्य के साथ अपने सही समय का इंतज़ार करो और बस अपने काम सही से करते रहो। तुम्हारे जीवन में भी बहार आएगी, फूल ही फूल खिलेंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो इसी छोटी सी बात के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए मिलते हैं दूसरी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।